वरुण पुरोहित, देखिए इतनी चिंता है भारतीय जनता पार्टी और शिवम त्यागी को, वो चाहते हैं कि कुछ ट्रांजिशन हो जाए और देखिए उन्होंने एक 3 पॉइंट एजेंडा भी आपको दे दिया है। कैसे वरुण जी बन जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष, कितना अच्छा होगा। को, अरे भाई उनकी पार्टी, वो जिसको बनाए अध्यक्ष बनाए। अभी तो आप कह रहे थे चिंता है, तो चिंता में मैं इनपुट्स तो दे ही सकता हूं। चलिए देखिए कितने चिंतित हैं वो, आपको उन्होंने 3 सूत्रीय एजेंडा भी बता दिया है कांग्रेस के रिवाइवल के लिए। पद्मजा जी, मैंने इसीलिए इमेच्योरिटी वर्ड का यूज़ किया था कि किसी भी राजेश जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार हो, हर्षवर्धन जी त्रिपाठी हो, वो अगर मेरी सहमति, कोई मेरे मत की बात नहीं कह रहे तो क्या उनमें टिप्पणियां करने लग जाऊं। ये सूझबूझ की आवश्यकता होती है राजनीति में। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की चिंता है, सर यही कहीं वो अहंकार तो नहीं है जो टीएमसी जिसका जिक्र कर रही है? अभी किसी का व्यक्तिगत मत नहीं है, हम तो आंकड़े बता रहे हैं ना। चुनाव तो हारे हैं, बीजेपी के साथ सीधी टक्कर में प्रदर्शन अच्छा नहीं है, वो तो आंकड़े दिखा रहे हैं। वही तो कहा कि मैंने कब का प्रदर्शन अच्छा है, मैंने कहा हमने मान लिया। हम घमंड तो जब आप अहंकार जब बोलते हैं कि कहते नहीं हम तो हम ही हैं हम पूरे देश में, तो चर्चा तो कांग्रेस पार्टी करते हो, गांधी परिवार की करते हो, फिर कहते हो अहंकार। तो शहीद हो जाओ कोई परिवार। अभी इन्होंने कहा वो सोनिया जी ने बनाया, खड़गे जी ने कहा, तो सारे नरेंद्र मोदी जी का नाम क्यों ले रहे हैं? वो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का तो कोई नहीं लेता कि नड्डा जी ने बनाया, नड्डा जी ने बनाया। सब कहते हैं मोदी जी की कृपा से सीएम हो गए, फडणवीस भी मोदी जी के, सारे नाम मोदी जी कर रहे हो। ये सब बातें बेकार की है, इसीलिए मैच्योरिटी की बात शब्द का प्रयोग किया था मैंने। राजनीति में बहुत सूझबूझ और गहराई की आवश्यकता होती है। आप बार बार गांधी परिवार को इसलिए कोस रहे हो कि जब तक गांधी परिवार है, आप देश के अंदर संवैधानिक मूल्यों को, संवैधानिक ढांचे को नष्ट नहीं कर पा रहे हो। अभी राजेश जी ने भी कहा, त्रिपाठी जी ने भी कहा, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने कितनी शानदार की। आप तो आते ही नहीं हो बाहर निकल के। परिणाम, चुनाव परिणाम पे आप उसको बार बार ले जा रहे हो, तो क्या सत्ता ही सब कुछ है क्या देश के अंदर? तो अगर राहुल गांधी फेल हो रहे हैं तो वही तो खुद मान रहे हैं। अटल जी, अडवाणी जी, पूर्व जितने इनके अध्यक्ष, जितने नेता थे, कैसे कर रहे हैं बताइए मुझे, समझाइए कि यात्रा से संवैधानिक ढांचा कैसे खड़ा होता है? वो कह रहे हैं कि नहीं वो आपके सारे फेल थे क्या पहले के नेता? नहीं, अडवाणी जी, अटल जी फेल थे क्या पहले? चुनाव नहीं जीत रहे थे? कोई कमाल बात हो गई, एनजीओ खोला हुआ है क्या कांग्रेस ने? कोई अरे भाई फेल हो गए क्या आपके नेता? सब पुराने नेता जानता नहीं है क्या? पुराने नेता फेल थे क्या बीजेपी के? चुनाव के लिए नहीं, जीत जाओ तो भारत जोड़ो यात्रा को पूरा समर्थन, हार जाओ तो कहते नहीं। अडवाणी जी और अटल जी फेल थे क्या? अरे अडवाणी जी फेल थे क्या? से कह रहा हूं, अब नहीं मान रहे हो? अटल जी, अडवाणी जी फेल और थे क्या? से होकर 300 तक जाती है तो मतलब सीटें जिसकी नहीं आ रही है तो वो फेल हो रहे हैं। परिश्रम, भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं आ रही थी तो वो नेता सब फेलियर थे। कोई फेलियर नहीं था, मोदी जी सक्सेसफुल है, रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, कैसे फेलियर हो सकते हैं? इसलिए मैच्योरिटी चाहिए। बराबरी कर रहे हैं वो सांसद हैं। अभी राजनीति में गहराई इसीलिए चाहिए, हारने वाले व्यक्ति से राजनीति में गहराई इसीलिए चाहिए। शिवम त्यागी जी, इतनी गहराई आ गई है कांग्रेस में कि खड्डे में डाल दिया पूरी पार्टी को। गहराई बताते रहना चाहिए होती है, मैच्योरिटी चाहिए होती है, नहीं चाहिए। अभी राजेश जी पे टिप्पणी, कभी चुनाव हारना मैच्योरिटी है तो भगवान हमारी पार्टी को कभी ना दे। की बात तो करते हमारे किसी नेता को नवासी चुनाव हारने वाली मैच्योरिटी नहीं चाहिए, वो आप रखिए। आदमी लेके सरकार, ये देखिए फिर नाराज। अटल भाई तो कांग्रेस के नेता तो आप ले रहे हो। मोदी जी के 240 में कितने कांग्रेस बैकग्राउंड के नेता हैं? अरे वो 89 कांग्रेसी हैं आपके पास, जिनको कोई पूछ नहीं। अगर मोदी जी में इतना दम होता है तो खुद के बूते पे जिता लेते हैं। साथी नेता मान नहीं रहे। मोदी जी में दम होता है तो खुद के जिता लेते ना आप आदमी। कांग्रेस के लेके सरकारें बनाते हो, कांग्रेस के आदमी लेके सरकारें बनाते हो। तुम्हें दम नहीं है मोदी जी में, जिता ले आपके कार्यकर्ताओं को, जिता रहे कांग्रेस के आदमी लेके सरकारें बनाते हो। आपके जो नेता है वो वहां भी इनकॉम्पिटेंट है, वो अपने लोगों को भी साथ नहीं रख सकते। यही तो मजबूरी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिताओ। हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता भी बने मुख्यमंत्री, देखा नहीं क्या? क्यों नहीं मोदी जी अभी बने मुख्यमंत्री, देखा नहीं क्या? आपके आधे प्रवक्ता कांग्रेसी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देख नहीं रहे क्या? प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। देखिए वरुण जी, आपके पास आदमी नहीं है, समान ही नहीं है। मोदी जी में समान हो, ताकत वही 140 करोड़ आपके पास है, वही 140 हमारे पास है, लेकिन हमारे पास सारे साथ में आपके विरोध में। वरुण जी आज ना कांग्रेस को जो भी डिफेंड कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता एकदम अभिमन्यु जैसी उनकी हालत हो गई है। यहाँ पर आप शिवम त्यागी का मुकाबला कर रहे हैं, उधर बादल देवनाथ ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, शिवम त्यागी से भी ज्यादा। वो कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आपको, बादल देवनाथ। मैडम और हर्षवर्धन जी को हर दिन मैं टोकता था, अभी भी, लेकिन हर्षवर्धन जी को मुझे सैल्यूट, और एक शब्द कह दिया, नरेंद्र मोदी और बीजेपी चाहते हैं राहुल गांधी विपक्ष नेता बन रहे हैं। बहुत ही अच्छा बात बोल दिया हर्षवर्धन जी ने, लेकिन ये पॉलिटिक्स है मैडम। अब बताइए मैं कैसे गलत? जगह नहीं है ये। आज भी लोग, मैं क्या बोला, आज भी लोग चाहते हैं, मैं जो बोल रहा हूं सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी जैसा लीडर, उसका विपक्ष सोनिया गांधी को अच्छा लगता है, ममता दीदी को अच्छा लगता है।
आज भी लोग सोनिया गांधी का बात सुनना चाहते हैं, ममता दीदी का बात सुनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और नरेंद्र मोदी जैसे बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जगह में अमित शाह को दे दीजिएगा तो पता तो क्या होगा देश में, आप सब जानते हैं। लेकिन जो खड़गे जी अध्यक्ष है कांग्रेस का, आप बता लीजिए, इतना उम्र है लेकिन उनका एक शब्द पूरे देश के अंदर नहीं जाते थे, एक शब्द नहीं जाते। इसलिए मैं कह रहा हूं, कहां है लीडर? ममता दीदी ने इंडिया गठबंधन बना दिया, बना के बाद उन्होंने बोल दिया मेरा काम है सबको एकजुट करना, भाजपा के खिलाफ लड़ो, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं, भाजपा आरएसएस के खिलाफ लड़ाई करो, इनके मुद्दे के खिलाफ लड़ाई करो। लेकिन इन लोग आज तक कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे प्रियंका गांधी का बात कुछ लोग सुनता है, लेकिन राहुल गांधी का बात सुनिए। आप इन मेच्योर शब्दों बादल जी जो आप बोल दिया ना, इसमें कहीं ना कहीं कुछ अनुभव कम है, तो अनुभवी लीडर चाहिए। मैंने इसलिए कहा, जब सचिन तेंदुलकर ओपनिंग बैट्समैन कह रहे हैं, उनका रहना में सौरव गांगुली का अच्छा लगता है, मैंने कोई तुलना नहीं किया। अच्छा बादल जी, अच्छा बादल जी, मतलब प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बेहतर है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? मोदी जी के खिलाफ ऐसा लीडर चुनो जिसका बात पूरा देश सुनेगा। सुनना चाहते हैं तो लीडर नहीं है आपके पास। आप ना अखिलेश के साथ है, ना आप अरविंद केजरीवाल के साथ है, ना महाराष्ट्र में कांग्रेस के कोई लीडर। ये तो टीएमसी बोल रही है, तो आप किसी के साथ नहीं। राजेश जी, क्या कहेंगे आप, जब खुद आपके गठबंधन के साथी कह रहे हैं कि आपकी लीडरशिप पे हमें ट्रस्ट नहीं है, और ये बार बार कह रहे हैं, अब इससे आगे बढ़ के और क्या ही कोई बोल सकता है? नहीं, बिल्कुल ये बात साफ है कि राहुल गांधी ने पिछले जितने भी सालों से वो राजनीति में हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। वो जगह उनकी ऑल इंडिया वाली नहीं बन पाई है, जो सोनिया गांधी का जिस तरह का मेयार था, या मनमोहन सिंह का जिस तरह का मेयार था, या उससे पहले इंदिरा गांधी वगैरह। लेकिन तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसके अंदर जो एक्सेप्टेंस जो कहते हैं, अनुभवी एक्सेप्टेंस, वो नहीं है। क्या नहीं है? एक्सेप्टेंस नहीं, वो एक्सेप्टेंस की बात नहीं है। उन्होंने काम कर रहे हैं, जो उन्होंने यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस को एक नई दिशा देने की कोशिश की, लेकिन संभाल नहीं पाए। हरियाणा में नहीं संभाल पाए, महाराष्ट्र में नहीं संभाल पाए। अब डूबते जहाज से कूद रहे हैं लोग, वो कूदना है, माफ कीजिए, डूबते जहाज से कूद रहे हैं, और फिर वो तो हो गई। वर्क इन प्रोग्रेस है बादल जी, वर्क इन प्रोग्रेस है, पेशेंस फॉर नेक्स्ट 30 years। बादल देवनाथ, वर्क इन प्रोग्रेस है। आप देखिए ना कितना प्रोग्रेस अभी तक हुई है। नहीं, कांग्रेस जब मैं एक ही लाइन कहना चाहूँ, कांग्रेस के खिलाफ बोलने के लिए मैं बैठा नहीं हूँ, लेकिन मैं सर 45 मिनट से आपने क्या कुछ नहीं बोला, अब तो थोड़ा देर हो गई। आपने क्या कुछ नहीं बोला, सब सुना दिया आपने। 45 मिनट बाद कह रहे हम यहाँ खिलाफ बोलने के लिए नहीं बैठे। बार बार एक लाइन कहना, सोनिया गांधी जी का नाम ले रहा हूँ बार बार। इसका एक्सेप्टेंस क्यों? राजनीति में एक्सेप्ट एक शब्द है, व्हाट है मैडम? आप जहां पर एक्सेप्टेंस, बार बार आप घूम फिर के एक्सेप्टेंस पे आ जा रहे हैं।